वाला में आपका स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने और प्रार्थना का आदेश पता करने के लिए 1 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा की जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संबंधी जानकारी के लिए कृपया 3 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए कृपया 4 दबाएं। संत कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो, सच्चा है भगत जी? ये भगत जी बार बार मैं 2 बार कॉल किया है कोई समाधान के लिए, तो बार बार मेरा कॉल काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है भगत जी? कब काटा जी? भगत जी मैंने अभी नंबर बताता हूँ आपको। मैंने मेरा कॉल काटा है। ये कौन से भगत जी हैं? दिनेश भगत जी हैं। एक उत्तर प्रदेश से दिखा रहा है ट्रिकोलर पे मेरे को, और एक हरियाणा से हैं। तो भगत जी मेरा बार बार क्या नाम है, पीड़ा पर्चा का जो आदेश आया हुआ है इसके बारे में मेरे को शंका समाधान है मेरा कुछ। दिनेश जी वाला कौन सा नंबर है? भगत जी दिनेश जी वाला नंबर है, आपको अभी बताता हूँ मैं। ये 9555000803। जी भगत जी मेरा बार बार मेरा कॉल काटा जा रहा है, लेकिन 2 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल 1 बार रिसीव किया, उसके बाद काट दिया, उसके बाद दोबारा से रिसीव नहीं कर रहे हैं वो मेरा। बात हुई थी आपसे उनकी? हाँ बात हुई थी भगत जी, 10 सेकंड बात हुई थी उनसे, फिर उन्होंने मेरा कॉल काट दिया। तो भगत जी मैं देखो आपसे फिर वही बोल रहा हूँ, मेरा अगर आप भी अगर कॉल काटो तो आप अगर अभी काट सकते हो, नहीं मेरा देखो मेरी पूरी जो शंका है उसका समाधान किए पहले कॉल मत काटना भगत जी। बात बताओ क्या है? कॉल काटने लायक होगा तो भैया देखो बहस कर रहे हो उनसे, आप शायद उनसे बहस तो नहीं कर रहे हो? भगत जी मैं कोई बहस कर रहा हूँ? आपको बहस करता तो मैं स्टार्टिंग में कर लेता आपसे। नहीं आप बहस करोगे, कुछ ना कुछ बात है भैया, कुछ ना कुछ तो है, इसलिए कॉल कट रही है। तो ऐसे कॉल कटती नहीं है वैसे। चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई अपशब्द बोलूँ तो कॉल काटने का रीजन है ना, कि अगर मैं कोई गलत बोलूँ या फिर मेरे कोई गलत विचार हो तो कॉल काटो ना। कहाँ से बात कर रहे हो आप? राजस्थान से बात कर रहा हूँ भगत जी मैं। नाम क्या है आपका? भगत जी पहले आप अपना नाम बताइए मेरे को, कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं एक सतलोक आश्रम का सेवादार बात कर रहा हूँ, मेरा ये परिचय है। तो भगत जी मैं भी एक गुरु जी का एक दास हूँ, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय है, और नाम मेरा विकास है, राजस्थान से। बताइए भगत जी एक ये मेरे फेसबुक पे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, वायरल हो रहा है कि 29/10/2020 को एक पीड़ा पर्चा आया हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो भगत बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे 3 और 7 तारीख को, तो उनका नाम खंड हो जाएगा और वो कभी शुद्धिकरण नहीं होगा। तो भगत जी क्या इसका मतलब क्या मानूं भगत जी? कभी गुरु जी ऐसा आदेश दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं गुरुजी, कुछ भी आदेश दे सकते हैं। जो शिष्य को मान्य होना चाहिए उसमें मीन लेख निकालना नहीं चाहिए। जी भगत जी एक बात और है, मेरी एक शंका और है। ये है कि गुरुजी आप गुरुजी को पूर्ण संत मानते हो कि नहीं मानते हो? आप गुरुजी के दास आप हो, मैं ही गुरुजी का दास हूँ। आप ये बताइए वो तत्वदर्शी संत है कि नहीं है? मैं गुरुजी को तो भगवान मानता हूँ। भगवान मानते हो ना? तो वो तत्वदर्शी संत है ना पूर्ण? पूर्ण है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। भगत जी उनके 2 वचन तो हो नहीं सकते, 2 अगली बात तो गुरुजी कभी कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो मैं जब तक वो दास हूँ उनका, मैं जहाँ तक वो ज्ञान है गुरुजी का। कोई बात नहीं, ऐसा है देखो, आप गुरुजी ने 2 वचन कर दिए तो क्या दिक्कत है इसमें? गुरुजी ने जैसे बोल दिया वैसे कर दो ना। भगत जी 1 मिनट, गुरुजी जिस चीज के लिए साफ साफ मना करते हैं सत्संग में, और उसके बाद गुरुजी उसके बारे में ये बताओ कैसे डिले कर सकते हैं? गुरुजी कैसे बोल सकते हैं कि आप राजनीति करो? 1 मिनट भगत जी, मैं एक सत्संग सुनाता हूँ छोटा सा गुरुजी का। सुन रखा मैंने सत्संग, मुझे आप सुनिए भगत जी 1 मिनट। अरे मुझे या मंत्रियों के पीछे भगत जी पहले सुनो। काट दूंगा मैं अभी, भगत जी मैं फोन काट दूंगा अभी, वही बात कर रहे हो तुम।
भगत जी ये दोगली बात है। मैं ये कह रहा हूँ जी गुरुजी ने पहले कह दिया सत्संग में नहीं करना, जी गुरुजी का भी बाद में आदेश आएगी बेटा करो। चलो ठीक है भगत जी, अब एक आप मिनट। तो मेरी बात सुन, अरे सुन भैया मेरी बात सुन, आपने बोलने के लिए नहीं, मेरी बात सुनो एक बार। जी जी गुरुजी ने कहा जी कि भैया एक दीवार बना दो, ठीक है। जी अब गुरुजी ने बाद में ये भी किसी सेवादार के थ्रू संदेश भिजवा दिया कि बेटा उसको बोल दीवार तोड़ दे, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे गुरुजी आपने दीवार बनवाई और आप ऐसे क्यों आप कैसे कह सकते हैं कि तोड़ दे? जी भगत जी, जी भगत जी, जी भगत जी आपकी बात मान ली मैंने। आप भगत जी आपकी मैंने बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। गुरुजी ने मैंने मान लिया कि वो बात गुरुजी ने दीवार बनवाई, गुरुजी ने तोड़वा दी। हाँ वो गुरुजी हमारे प्रत्यक्ष उन्होंने बोला, हमने दीवार तोड़ दी, चलो। लेकिन एक मिनट भगत जी, मेरा 1-2 सेकंड का मेरा एक सत्संग है, वो सुनना आप, उसके बाद मैं आपकी बात को मानूंगा। सुनना मुझे नहीं सुनोगे आप, ये बताओ बात नहीं होगी गुरुजी के सत्संग मैंने सुन रखे हैं। फिलहाल मेरे सामने गुरुजी का ये आदेश रखा है, मुझे वो फॉलो करना है, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये कर दो तो कर दो, आपसे क्या, मैं उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? जी भगत जी एक मिनट सुनो। इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता, ये हमने आजमा कर देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर पे। तो भगत जी इसमें गुरुजी ये बोल रहे हैं कि अगर मैं भी राजनीति करूंगा, शंका होगी नहीं होगी भगत जी? एक मिनट भगत जी, मतलब गुरुजी जब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं भी राजनीति करूंगा तो वो बंदी छोड़ है, वो मेरे पे भी अपनी छत्र छाया हटा लेगा, तो वो गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो कभी ऐसा बोल नहीं सकते भगत जी। गुरुजी ने कौन सी राजनीति कर दी? गुरुजी ने वोट गुरुजी कोई सी राजनेता तो ये राजनीति गुरुजी नहीं करनी। अगर ये गुरुजी का पहला पर्चा आदेश नहीं तो फिर है किसका? अगर राजनेता बन गए क्या? गुरुजी राजनेता बन गया? गुरुजी ने राजनेता बन गया क्या? गुरुजी ने यही कहा ना बेटा इसको ये कर दो, तो उसमें एक शिष्य को नहीं होना चाहिए वो चीज। गुरुजी ये फैल होने वाली बातें कर रहे हो आप लोग। भगत जी मैंने गुरुजी का ज्ञान लिया है, फैल होने की इसमें बात नहीं है। अगर वो किसने दिया आपको? अगर वो भक्ति मार्ग में परमात्मा मेरे को फैल करते हैं, ज्ञान किसने दिया? किसने दिया ज्ञान आपको? गुरुजी ने दिया मेरे को, सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मेरे को ज्ञान दिया है। कह रहे हैं गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा दे दो, बट तो क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? क्या गुरुजी कहाँ कह रहे हैं भगत जी? आप वीडियो रिकॉर्डिंग गुरुजी का वीडियो ना सत्संग में, सत्संग को भ्रमित कर रहे हो भगत जी आप। पॉसिबल है वीडियो लाना जेल से? मेरे को समझाओ जरा। तो भगत जी जब वहाँ लिखी तो पर्चा लिखा जा सकता है जहाँ ऑडियो आ सकती है, नहीं जहाँ है क्या? भगत जी एक बात बताइए मेरे को, लिख के थोड़ी आया है? हेलो जी अंदर से लिख के आया है तो क्या है आपके पास? गुरुजी ने कॉल किया है, गुरुजी ने आदेश दे दिए, गुरुजी से वक्त मिल के आए, जो भी गुरुजी ने आदेश दे दिए, जो भी बात हुई, जहाँ भी बात हुई। भगत जी आपके पास गुरुजी ने कॉल आया क्या? इतने दिन तक आप पीले पर्चे के आदेश अनुसरण कर रहे हो, आज आप लोग को प्रॉब्लम होगी पीले पर्चे से, क्या मतलब है भैया? भगत जी ये साफ साफ गलत है ना। गलत का गुरुजी ने कहा कि बेटा विरोध करो, ये गलत चीज है भगत जी। गुरुजी का आदेश आता है कि बेटा तुम ये चीज करो, सत्संग सुनो, या फिर वो हेलो मेरी बात सुनो, यदि आपने गलती करी तो नाम शुद्ध नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और भगत जी आप होते कौन हो नाम शुद्ध करने वाले? वो परमात्मा बैठा है ऊपर है। भगत जी ये गलत है, ये गलत कर रहे हो, संगत को भ्रमित कर रहे हो आप लोग। करवा ले फिर शुद्ध ना, जा तू देख। अरे भगत जी एक बात बताऊँ मैं आपको, भगत जी प्यार से बात करो, प्यार से मारेगा ये भगत जी, ये प्यार का मारेगा भगत जी, प्यार से बात करो। मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ भाई। गुस्से में बोल रहे हो आप, तो ज्यादा नाम शुद्ध करवा लो। आप हो ना कर रहे हो? नहीं आप आपके पास है क्या वो पावर जो आप नाम शुद्ध करोगे? पावर गुरुजी ने पावर, मैं नहीं कह रहा, वो परमात्मा वो घट शुद्धिकरण होगा अगर वो परमात्मा की ताकत होगी, हमें अगर वो शक्ति होगी गुरुजी की, तो गुरुजी हमें प्रत्यक्ष आके हमारा नाम शुद्धिकरण कर सकते हैं। भगत जी नाम बताओ क्या है तुम्हारा एक बार? भगत जी विकास नाम है मेरा। पूरा एड्रेस दो आपका। भगत जी मैं नहीं दे सकता, क्यों दूं मैं आपको पूरा एड्रेस? ये बताइए, आप दे सकते हो अपना पूरा एड्रेस, अपने घर का? जिला बताओ गुरुजी को। राजस्थान से बात कर रहा हूँ भगत जी मैं। जिला बताओ कौन सा है? भगत जी आप अपना एड्रेस बता दो मेरे को, फिर मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ आपको। सतलोक आश्रम बरवाला से नागेंद्र बात कर रहा हूँ मैं। नहीं अपना मैं तो मैंने बोल दिया विकास दास बात कर रहा हूँ, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास आया हुआ है। जिला बताओ, जिला कौन सा है? नहीं भगत जी जिले से क्या मतलब है, क्या करना है आपको जिले से? आपका पूरा लिख के भेजेगा ना? नहीं भगत जी ये बताइए, आप मेरा नंबर नहीं नंबर लिख के
भगत जी ज्ञान मैं तो ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ आपसे, शंका है भगत जी मुझे, बीच में बोला। हाँ तो शंका ही समाधान कराऊंगा ना। पूरा एड्रेस बताओ क्या आपका? अच्छा अपने घर पे आके कराओगे क्या भगत जी? आपकी बात अभी तो मैं रखूंगा आगे कि ऐसे ऐसे ये भगत यहाँ से ये जिला ये गांव है, ये ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें? आप अपना नाम बता दो, पूरा गांव बता दो, कहाँ से जिला बताओ, बताओ जी बताओ। भगत जी वो भी टाइम आएगा ना, गुरुजी का गुरुजी बोलेंगे, मेरे को क्या करेंगे। अभी प्रॉब्लम हो गई, अब क्यों नहीं बता रहे हो एड्रेस? तो भगत जी लिख लो, मेरा एड्रेस है। अभी तो रुक ही नहीं रहे हो। हाँ मेरा सिक्कर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, लिख लो भगत जी। जिला सिक्कर जी, और विकास नाम है मेरा। गांव बताओ जरा। गांव भगत जी लोशल है मेरा, सिक्कर के पास है। लोशल है, सॉरी लोशल है, एलो लोचन है। हाँ लोशल लोचन या लोचन? लोशल LOSL लोचल हाँ लोशल जी। जिला सिक्कर ये हो गया। तहसील कौन सी है आपकी? तहसील भगत जी वो सिक्करी है मेरी। सिक्कर जी। मोबाइल नंबर बोलो भगत जी जो आपके पास आ रहे हैं मोबाइल नंबर, वही मेरे मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है। मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा सिस्टम में हमारे। आप नंबर बताओ जरा। भगत जी मेरा मोबाइल नंबर लिखोगे, नोट करना भगत जी। बताओ। 7023 71 41 2873। तो दूसरा अल्टरनेट नंबर बताएं कोई जरा। भगत जी यही नंबर है जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ आपके पास। कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं आप? नहीं जी भगत जी, और दूसरा नंबर मैं रखता ही नहीं हूँ। आज का कोई आपका काका ताऊ कोई और भी हो घर का, किसी का नंबर दे सकते हैं? नहीं वो नामदानी नहीं है तो उनका नंबर से मतलब क्या भगत जी मेरे को। अच्छा नामदानी नहीं है, कोई नामदानी है आपका आसपास का कोई भगत जिसको आप जानते हैं, उसका नंबर दे सकते हैं? भगत जी मेरे को शंका समाधान करवाना है, मेरे को कोई रमेनी थोड़ी ना करवानी जो आप मेरा पूरा बायोडाटा ले रहे हो। हाँ लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपसे बात नहीं हो पाए मनमाने इस नंबर पे, तो इसलिए ले रहा हूँ मैं आपका नंबर। नहीं भगत जी तो आप डायरेक्ट संपर्क कीजिएगा, वो परमात्मा जब चाहेगा दोबारा मैं आपके पास कॉल कर लूंगा। अगर कोई शंका होगी तो मेरे को आप तो शंका समाधान परमात्मा बन के बैठे हो भगत जी वहाँ सतलोक आश्रम में, आप शंका समाधान थोड़ी ना कर रहे हो। ये भी कमी है आपकी, बहुत बड़ी कमी है, बकवास कर रहे हो तुम। भगत जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, शंका हो रही है भगत जी से। आप सत्संग सुनते नहीं हो गुरु जी के, बिल्कुल भी भगत जी नहीं। मैंने आपको एक सत्संग सुनाया है। गुरु जी परमात्मा है कि भगत परमात्मा है? भगत जी ये बताइए आदमी नहीं आप टीवी चैनलों पे इतने सत्संग क्यों दे रहे हो? फिर गुरु जी का पहला पर्चा निकाल दो सत्संग की जगह। फिर सब जनता ये सत्संग सुन के ही तो जुड़ती है, परमात्मा ज्ञान सुन के ही तो जुड़ती है। फिर पीले पर्चे जुड़ने लग जाएगी। फिर इतना खर्चा क्यों लगा रहे हो? पीला पर्चा ही छोड़ते रहो, सत्संग बंद कर दो। तो सत्संग का महत्व तो आप समझते नहीं हो कि हमने सत्संग सुना रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। गुरु जी का आदेश है तो गुरु जी का आदेश ही चलता रहेगा। सत्संग बंद कर दो पीछे की, तो गुरु जी ने 14 साल मतलब इतने किए हैं 27 साल तक। आप हमें सलाह दोगे क्या कैसे करना है? सलाह नहीं है, मैं तो आप सलाह नहीं, मैं तो बता रहा हूँ क्या कैसे करना है, आपके हिसाब से चलेंगे क्या? अरे नहीं भगत जी गुरु जी के आदेश से हो ना, गुरु जी सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं। कोई शंका होती है तो गुरु जी बोलते हैं बेटा सत्संग सुनो। वो भी गुरु जी के आदेश से ही चल रहा है, हम अपने आप नहीं चला रहे। और जो पर्चा है वो भी गुरु जी का आदेश है। अपने आदेश से चल रहे हैं। भगत जी ये शंका है सब साथ। गुरु जी सत्संग में बोलते हैं कि बेटा अगर मैं राजनीति करता हूँ तो वो पूर्ण परमात्मा मेरे से भी अपनी छत्र छाया हटा लेता है। तो बेटा राजनीति तो सपने में भी नहीं, सपने से भी बहुत कोसों दूर होनी चाहिए। गुरु जी तो खुद पूर्ण परमात्मा है, गुरु जी कुछ भी कह सकते हैं। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो आप इतना? क्यों भगत जी प्रॉब्लम हो? गुरु जी परमात्मा है। गुरु जी ये गुरु जी का भाई, फिर गुरु जी का सत्संग हटा दो भगत जी, टीवी बंद कर दो, चैनल बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? आप तो ज्ञान तो मानते नहीं हो गुरु जी का। गुरु जी तो पूर्ण परमात्मा है, कुछ भी कर देंगे आपके कहने से। आदेश निकाल दो आप तो मेरे बच्चे पे। एक मिनट आपको ज्यादा शंका है ना मेरे भाई जी। आप रोहतक आ जाओ, रोहतक आके गुरु जी के परिवार के बारे में आता है, आप गुरु जी से डायरेक्ट बात कर लो, बात खत्म। भगत जी तो आप मेरे को लाइव में बात करवा सकते हो ना? यहाँ पे भगत जी हम 50 लगते हैं, 50 को शंका समझे? हेलो हाँ मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी से लाइन पे हम बात कैसे कराएं? आपको ऐसे थोड़ी होता है, जहाँ पे फोन आता है वहीं जाके बात करनी पड़ेगी ना। आप इतने बड़े वो हो गए क्या? भगत जी जहाँ भैया आपको हमारी बात गुरु जी ने उस समय आदेश दिए थे,
सत्संग में फरमा दिया। भगत जी, गुरु जी बाद में कह देते हैं कि भैया दे दो, तो बहुत दिन में क्या है आप लोग को मेरे समझ नहीं आ रही। जो भी है उस परमात्मा के चरणों की धूल है, हम बड़े नहीं है, हम रोहतक भी आ जाए, पर इतने भक्त रोहतक में कितना खर्चा लगेगा, तो इसीलिए आपके पास तो देखो ऐसा है जी, अब आप मान ही नहीं रहे तो खर्चे भी लगा लो ना जी। आपको भगवान चाहिए तो गुरु जी से शंका समाधान ही करवाना है तो गुरु जी से करो डायरेक्ट शंका समाधान भाई। अच्छा ठीक है ना, आप रोहतक आओ, रोहतक नामदान पे आकर के आप बात करो, वहाँ जाकर के हमने बात करना गुरु जी से, ऐसे ऐसे हमारी शंका है, आप गुरु जी से डायरेक्ट बात कर लो। गुरु जी को आपको कान में बोल देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ना आपको। देखो उनके लिए तो हम शीश भी दे सकते हैं, अपना पूरा शरीर दे सकते हैं, पूछ लो ना आप पीले पर्चे। आप गुरु जी से प्रार्थना कर लेना, गुरु जी वहाँ सत्संग में तो आपने ये कह दिया और अब ऐसे ऐसे हो रहा है जी, जरा हमारा शंका समाधान बताइए। गुरु जी खुद ही कर देंगे आपका शंका समाधान, भाई हमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बहस कौन कर रहा है भगत जी? हमारे पास जो जानकारी थी वो हमने आपको बता दिया कि गुरु जी का आदेश है और ऐसे ऐसे करना है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही बात करो जाके। भगत जी वो बात नहीं है, ये बात बताइए, पेड़े पर जब गुरु जी का सत्संग भी तो को ज्ञान होता होगा ना? अरे भाई तू अच्छा आदमी है, गुरु जी भी तो बैठे हैं, जाके गुरु जी से बात कर लेना भैया। गुरु जी से बात हो जाए। भगत जी गुरु जी से बात कहाँ? भगत जी मैं अपनी जान दे दूं गुरु जी के लिए, आप बात करने की बोलते हो। भगत जी जेल में बात कहाँ होती है? आज तक किसी भगत की तो हुई नहीं। क्यों गुरु जी के परिवार के पास फोन आता है, आप जाके बात करो और नंबर चेक करो जिस नंबर से आता है। भगत जी मैंने गुरु जी की जो क्या नाम है बेटी है मंजू दासी अपनी बहन है, मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कोई कॉल नहीं आता और मेरे पास वो कभी कभी आता है, वो कोई भी मतलब महीने में 1-2 बार आता है। ये 2 बातें होगी ना यहाँ पर, कभी कभी का आता है यार, कॉल ही नहीं आता, 2 बातें कर रहे हो। नहीं 2 बार कहाँ हुई भगत जी? इसमें ये हुआ है कि मैं उन्होंने बोला कि भैया आपको पहली बात तो करना क्या है, नहीं उन्होंने बोला, बहन ने बोला कि आपको करना क्या है, गुरु जी का कॉल आता है कि नहीं आता हमारे पास? पवन की वीडियो तो नहीं सुनते हो आप? भगत जी देखो, मुझे पवन दास जी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे गुरु जी के ज्ञान से मतलब है भगत जी। आपसे मतलब है भैया? गुरु जी से कोई मतलब नहीं, गुरु जी से कोई मतलब नहीं, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं पवन दास से कोई मतलब है भगत जी। गुरु जी से भी कोई मतलब नहीं है क्या? गुरु जी से मतलब क्यों नहीं है भगत जी? वो तो गुरु मेरा पूर्ण गुरु है। गुरु जी क्या क्या करता हूँ बनता भैया। भगत जी ये बात घुमाने की आज्ञा का पालन करना किससे करता हूँ बनता है? भगत जी एक बात बताऊं आपको, बात घुमाओ मत कि मैं गुरु जी का मानता नहीं, मैं अगर गुरु जी को मानता नहीं तो मैं आपके पास कॉल क्यों करता भगत जी? बहस कर रहा है तो बहुत कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। गुरु जी की आज्ञा माननी होती तो स्वीकार कर लेता कि गुरु जी जो भी आदेश, ठीक है जी हम करेंगे जैसे गुरु जी बोली, गुरु जी जेल में बैठे हैं, गुरु जी ने अपना वेद दिखाए हैं, वेद का प्रमाण पढ़ा है, हमें इतना ज्ञान दिया है, गुरु जी बेचारे तुम लोग बहसबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। भगत जी मैं तो देखो एक बात है, शंका है कि पेड़ा पर्चा गलत है आपका भगत जी, संगत भ्रमित हो रही है इससे। जा रहे हैं, अब मैं भी फोन काटूंगा तुम्हारा, तुमने फोन ही काटोगे और क्या आपके पास संगत को भ्रमित कर रहे हो आप लोग। हाँ तो भ्रमित कर रहे हैं, ये फेल होने वाले काम कर रहे हो तुम लोग। अरे भगत जी आप नहीं हो, आप हो क्या पास करने वाले, वो परमात्मा है। भी ऐसे ही फेल हुए थे भाई, फिर कबीर साहब को समझा रहे हैं कि भगवान आप यहाँ मत बैठिए, तो आप गुरु जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप बोल ही नहीं सकते ऐसे। गुरु जी कहाँ बोल रहे हैं भगत जी? गुरु जी कभी बोल ही नहीं सकते। कहाँ आपको गुरु जी ने बोला है? तुम्हारे से पूछ के बोलेंगे क्या भैया? गुरु जी आपसे पूछ के बोलेंगे क्या बेटा ये बोल दो? नहीं भगत जी आपसे पूछ के बोलेंगे क्या गुरु जी ने? गुरु जी ने एक बात, गुरु जी भगत जी एक बात और बोलता हूँ आपको मैं, गुरु जी ने जहाँ गुरु जी की कोर्ट में पेशी हुई थी वहाँ गुरु जी ने क्या बयान दिया था कि मैनेजमेंट मेरी नहीं है। मीडिया के सामने गुरु जी ने क्या बयान दिया था कि ये जो मैनेजमेंट है ये मेरी नहीं है। अभी गुरु जी की कुछ दिन पहले ऑडियो आई थी कि मैनेजमेंट मेरे हिसाब से काम कर रहा है, सब मैं करवा रहा हूँ, मेरी देख जहाँ गुरु जी ने मीडिया के सामने बोला वो झूठ है और आपके पास ऑडियो है वो सच है। अरे दोस्त वाली बात कर रहे हो आप गुरु जी के अंदर की वीडियो कैसे आएगी आप बताओ? नहीं गुरु जी ने जहाँ गुरु जी ने मीडिया के सामने बोला था, जो चीज आ सकती है वो आई ना। अभी भीतर तो कैमरा अलाउड नहीं है ना जेल के अंदर भाई। जी जब गुरु जी के पेशी पे ले जाया जा रहा था, जब गुरु जी से मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया था कि ये मैनेजमेंट किसकी है, तो गुरु जी ने बोला कि मैनेजमेंट मेरी नहीं है।
और मैंने कभी बनाई नहीं मैनेजमेंट। गुरुजी ने बाद में भी तो ये बोल दिया कि मेरी मैनेजमेंट है, उसको क्यों नहीं मान रहे हो? तो गुरुजी का वीडियो ले आओ आप, अगर गुरुजी वीडियो में ये बात बोल देंगे तो सब ये भगत मान लेंगे, मैं मान लूंगा। एक मिनट चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, 1 मिनट मैं आपकी वीडियो ना ऑडियो का इसका आंसर दे रहा हूँ। देखो जी, जेल है, जेल से वीडियो अलाउड नहीं है, पहली बात ये। जेल से ऑडियो अलाउड है, बात होती है गुरुजी की, वो ऑडियो आई हुई है ऑलरेडी। अब आपको मानना है या नहीं मानना है वो आपने देखना है, ठीक है जी। ये भ्रमित वाली बात है, भ्रमित है भगत जी, ये घुमा फिरा के बात करने से कुछ नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है, यदि आपको इस चीज समझ नहीं आ रही तो भैया कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते बात करता हूँ, ठीक है। भगत जी क्या क्या बोलते हैं गुरुजी ने जो सत्संग बोले हैं वो सब झूठे हो गए, और गुरुजी ने जो ऑडियो डाल दिया वो सच्चा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी का लेटेस्ट आ रहे थे ना भगत जी, गुरुजी नहीं डालते, फेक आवाज है वो। एक ऑडियो डाला था गुरुजी ने कि ये वो नहीं है, वो गुरुजी की फेक आवाज है, गुरुजी की आवाज नहीं है उसमें। अरे भाई, लेबोरेटरी में उसकी जांच करा ली है पंजाब। किसने कहा? भगत जी किसने करवाई जांच? किसने जांच करवाई? लेबोरेटरी में जांच कराइए, कौन सा भगत है, पंजाब का कोई भगत है, उसकी बात के लिए। अगर आपको ये इतना पता है कि पंजाब का भगत है, बताओ वो किसने करवाई है? जोगराज जी भगत जी ने करवाई है। तो भगत जी फिर गुरुजी के बयानों की कॉपी पेस्ट कर दो हमें कि गुरुजी ने क्या क्या बयान दिए हैं, आज तक गुरुजी जेल में किस वजह से है। अरे सबका बयान तेरे सामने ना है, बयान पीला पेजा है, बयान ही तो है, और क्या है ये बयान है गुरुजी के, और गुरुजी का आदेश सही है, इसको मानो। पर भगत जी ये बताओ गुरुजी ने कौन सा अपराध किया है? वो गुरुजी बोलते हैं बेटा झगड़ा नहीं करना, शराब कभी पीनी नहीं। वो गुरुजी कभी ये बताओ कि वो गुरुजी लाठीचार्ज करवाएंगे कभी? गुरुजी ने कब लाठीचार्ज करवाई? वो जो 2014 का कांड हुआ था, बरवाड़ा का कांड हुआ था, उसमें लाठीचार्ज हुए, वो जो उसमें 2-3 बंदे मरे थे, तो वो गुरुजी ने करवाया था क्या? गुरुजी क्यों करवाएंगे सब? तो फिर जब वो गुरुजी के ऊपर तो वही केस लगाया कि गुरुजी ने लाठीचार्ज करवाया संत रामपाल जी महाराज ने, वो गुरुजी तो कभी करवा नहीं सकते, आप ही बोल रहे हो। तो फिर ये बताइए कि तो वो करवाया किसने? हम क्या बताएं किसने करवाया किसने नहीं करवाया? वो काले कपड़े किसने भरवाया उनको? वहाँ काले कपड़े भरा के आदमियों को खड़ा किया गया, गुंडे बना के लाठी दे दी, उनके हाथ में पत्थर दे दिया। भैया देखो, मेरे पास ये बहस करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है भगत जी? ये बहस नहीं है, ज्ञान चर्चा है भगत जी।